हवेली के हॉल में पेट्रोल बम फटा है। कीमती पर्दे और सोफे आग की लपेटों में घिरे हैं। कुणाल एक कोने में खड़ा पागलों की तरह हंस रहा है। उसके चेहरे पर आग की लपटों का साया है। कुणाल चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर रायचूरा, आपको अपनी दौलत पर नाज है ना? देखिए, आपकी बेशकीमती बेटी इस खंडर में दफन हो जाएगी। मिस्टर रायचूरा के सिक्योरिटी गार्ड्स धुएं में उलझ रहे हैं। रोहित कमजोरी के बावजूद लपटों को पार करते हुए बच्चों रिया और आर्यन की तरफ दौड़ता है, जो ऊपर की बालकनी में फंस गए हैं। अमृता नीचे से चिल्लाती है, रोहित ऊपर मत जाओ, छत गिर सकती है। ऊपर की छत से जलता हुआ झूमर नीचे गिरता है। रोहित बच्चों को अपनी बाहों में समेट लेता है और उनके ऊपर झुक जाता है। झूमर का एक हिस्सा रोहित के पीठ पर गिरता है। वह दर्द से करार उठता है, लेकिन बच्चों को एक खरोच तक नहीं आने देता। नीचे खड़ा मिस्टर रायचूरा सब अपनी आंखों से देख रहा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वह राक्षस समझ रहा था, वह अपनी जान की परवाह किए बिना उसके पोते पोतियों को बचा रहा है। अमृता ऊपर पहुंचते हुए, रोहित, बच्चों को मुझे दे दो। रोहित जलते हुए मलबे के नीचे से बच्चों को अमृता की तरफ सरका देता है। ले जाओ इन्हें अनिका, इन्हें बचा लो। कुणाल भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर रायचूरा की छड़ी उसकी गर्दन पर आकर टिक जाती है। रायचूरा के कमांडो उसे जमीन पर पटक देते हैं। मिस्टर रायचूरा ठंडी और घातक आवाज में कहते हैं, तुमने मेरी विरासत पर हाथ डाला है। पुलिस तो तुम्हें बाद में ले जाएंगी, पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक बाप का गुस्सा क्या होता है। तभी पुलिस की गाड़ियां पहुंचती है। कामिनी और आदित्य के बाद अब कुणाल भी हमेशा के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। रोहित आईसीयू में है। उसकी पीठ पर बुरी तरह झुलस गई है। अमृता उसके बेड के पास बैठी है। उसके पिता मिस्टर रायचूरा बाहर गलियारे में खड़े हैं। वह पहली बार सोच में डूबे हैं। मिस्टर रायचूरा अमृता से कहते हैं, मैंने पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया है अमृता, पर आज एक ऐसे इंसान से हार गया जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। क्या तुम वाकई उसे माफ कर दोगी? अमृता कहती है, माफी गलतियों की होती है डैड, गुनाहों की नहीं। लेकिन रोहित ने आज जो किया वो कोई गुनहगार नहीं, सिर्फ एक पिता कर सकता है। मैं उसे लंदन नहीं भेज रही। जेल के अंदर आदित्य एक कैदी को कुछ पैसे देता है और कहता है, रोहित अस्पताल में है, वो अभी सबसे कमजोर है, उसे अस्पताल के अंदर ही खत्म करना होगा। और सुनो, अमृता को भी खबर लगनी चाहिए कि उसके पिता ने ही यह हमला करवाया है। आदित्य एक तीर से दो शिकार करना चाहता है, रोहित को रास्ते से हटाना और अमृता को उसके पिता के खिलाफ करना। हॉस्पिटल में एक वार्ड बॉय जो आदित्य का आदमी है, रोहित के ड्रिप में जहर मिलाने के लिए कमरे में घुसता है। तभी अमृता का फोन बजता है। उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, रोहित को बचाने के लिए अपने पिता का हाथ छोड़ दो, वरना आज मारवा इंडस्ट्रीज का असली चिराग बुझ जाएगा। अमृता जैसे ही रोहित के कमरे की तरफ भागती है, उसे कमरे के अंदर से शीशा टूटने की आवाज आती है। आगे क्या होता है जानने के लिए सुनते रहे अधूरी शादी ऑन फ्री स्टोरी एफएम।